हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई होप आपने लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा जो कि था आपका जग्स एंड मग्स चैप्टर पे, जिसमें मैंने आपको डेमो प्रेजेंट किया था और उसका आपने एनसीईआरटी हमने जरूर देख लिया होगा, क्योंकि उसके हेल्प से आपको समझ में आएगा कि चैप्टर में एक्जैक्टली समझाना क्या था, क्योंकि नाम तो बहुत अजीब था, जग्स एंड मग्स। तो उसके थ्रू आपको बच्चे को समझाना ये था वेसल्स को लेकर था कि किसमें कितनी क्वांटिटी आती है, क्या चीज़ है, कौन सा बड़ा वेसल है, कौन सा छोटा वेसल है। ऐसे बेसिक बेसिक डिटेल आपको देने थे उसमें। तो अब आइए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की। जैसे यहाँ पे जो मैं आपको आज टॉपिक पे डेमो प्रेजेंट कर रही हूँ, ये आप कह सकते हो कुछ हद तक इसी चैप्टर का पार्ट भी है और ऐसे ही चैप्टर आपको क्लास थर्ड में भी दिया गया है। क्लास थर्ड की जो मैथ्स की बुक है उसमें भी जग्स एंड मग्स है, बट क्योंकि क्लास थर्ड है थोड़ा सा लेवल हाई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, जो कि यहाँ पे काफी लोगों को होता है डाउट भी। और साथ साथ ये क्वेश्चन अच्छा है जो कि आपसे इंटरव्यू पूछ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपसे बहुत हाई लेवल तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आप पीआरटी के टीचर होने वाले हो, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं यहाँ पे। अगर वो आपसे पूछते हैं टर्म, तो आप कैसे उन्हें बेसिकली बताओगे। ठीक है, या फिर उन्होंने कह दिया कि आपको ये कंसेप्ट पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, तो आप कैसे पढ़ाओगे। तो आइए देखते हैं। इस पे एक डेमो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ स्टोरी की हेल्प से, फिर हम मेन कंसेप्ट पे जाएंगे कि आप कैसे बच्चों को बताएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू पीपल, कैसे हो आप सब। Okay, everyone is fine. Great, students, very good. Okay, great, very good. Okay, so students, today we are going to learn very interesting topic. बहुत ही interesting topic सीखने वाले हैं. But before that, मैम wants to tell you very interesting story, है ना। मैम आपको बहुत अच्छी सी स्टोरी बनाने वाले हैं, तो आई होप सब लोग रेडी होंगे सुनने के लिए। यस, चलो ग्रेट। ओके, सो स्टोरी जो है वो है यहाँ पे रानी की, और एक अनिल है जो कि है मिल्कमैन। आप सबके घर में मिल्कमैन आते हैं ना। हाँ यस, वो लाते होंगे दूध और आपके यहाँ देते होंगे, तो वही है यहाँ पे मिल्कमैन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये जो स्टोरी है वो रानी की है और अनिल अंकल की है जो कि क्या है, मिल्कमैन है। अब क्या हुआ, रानी की मम्मा ने यहाँ पे रानी को बता रखा था कि आपको एक वेसल है ना, ऐसे करके एक पॉट दिया था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे देखो शेप बना के दिखाती हूँ। ये पॉट था, इस टाइप का पॉट था, जिसमें रानी को रोज यहाँ पे लेना होता था मिल्क। ठीक है, तो मम्मा ने उसे दे रखा था कि ये वाले जो पॉट है ना, स्टेनलेस स्टील वाला जो पॉट होता है, उसमें आप इसमें रोज क्या लोगे, मिल्क लोगे। तो रानी रोज लेती थी, कोई दिक्कत नहीं था। और पता है अनिल अंकल क्या करते थे, अनिल अंकल इसमें 3 कप्स है ना, जो उनके पास कप था उससे मेजर करके वो इसमें 3 कप्स क्या करते थे, मिल्क को डाल देते थे। ओके, समझ में आया। अनिल अंकल इतने मिल्क को रोज यहाँ पे किसको देते थे, रानी को देते थे उसकी वेसल में जो लेके जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये वाला जो वेसल है ना, ये जो आपका पॉट था, ये सही नहीं था, मतलब कुछ इसमें खराब हो गया होगा। तो रानी की मम्मा ने बोला कि आज तुम दूसरा वेसल लेके जाओ, है ना। उन्होंने दूसरा पॉट दिया। कैसा पॉट दिया, देखिए दूसरा जो पॉट था वो कुछ ऐसे था। ओके, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। ओके, जस्ट वेट सेकंड, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ऐसे कुछ देखिए वेसल था। ये वाला पॉट मम्मा ने रानी को दे दिया और बोला आज आप इसमें जाओ और रानी आज आप इसमें मिल्क ले लीजिए मिल्कमैन से। तो रानी जैसे बाहर गए, उन्होंने लिया। अब क्योंकि जो मिल्कमैन थे वो डेली यहाँ पे 3 कप्स मिल्क देते थे, उस दिन भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे 3 कप्स मिल्क दे दिया रानी को। कोई दिक्कत नहीं थी भाई, उन्होंने दे दिया। लेकिन जब रानी ने देखा कि मिल्कमैन ने दूध तो दिया है इसमें, बट उसे समझ में ये नहीं आया कि जब मैं रोज यहाँ पे मिल्कमैन से जब मैं मिल्क लेती थी, तो ये जो पॉट था ना, ये पूरा का पूरा यहाँ तक फिल हो जाता था, टॉप तक पूरा का पूरा यहाँ पे मिल्क से भर जाता था। लेकिन जब आज मैंने लिया तो ये क्यों यहीं तक है, उसे ये समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है। तब उसने मम्मा को जाके बोला, लगता है आज अंकल ने मिल्कमैन जो है ना उन्होंने ज्यादा मिल्क नहीं दिया है। तो रानी तुरंत फटाफट मम्मा से गई और रानी मम्मा से बोला, मम्मा आज ना अनिल अंकल ने देखिए ज्यादा मिल्क नहीं दिया, देखिए ये तो जो पॉट है पूरा पूरा फिल ही नहीं हुआ। तब मम्मा ने बोला, ओ रानी आपको पता ही नहीं है कि इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। मम्मा ने क्या बोला रानी से, मम्मा ने कहा कि रानी इसकी कैपेसिटी ज्यादा है और जो वेसल लेके जाते थे ना उसकी कैपेसिटी कम थी, इसीलिए ऐसा हुआ। तब रानी हो गई परेशान। मम्मा ने क्या बोला, मम्मा ने कहा कैपेसिटी
ओके, ठीक है। फिर रानी को थोड़ा समझ में नहीं आया, तो रानी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा ये कैपेसिटी क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मम्मा ने उसको बोला कि देखो बेटा, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और इसीलिए आपको ना वही जो मिल्क इसमें डाला गया वो आपको कम दिख रहा है, क्योंकि आप इसके हिसाब से समझ नहीं पा रहे हो, है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंसेप्ट लग रहा है कैपेसिटी और वो वॉल्यूम का, लेकिन ये बात रानी को समझ में नहीं आई। तो चलिए हम लोग रानी को भी ये चीज समझाते हैं और आपको भी समझाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से काफी लोग देखो शॉक्ड हो रहे हो ये वर्ड सुन के, और वॉल्यूम सब बातें क्या मैं बोल रही हूँ ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अभी हम यहाँ पे ना एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, फिर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, एक्टिविटी आइए देखते हैं क्या है। एक्टिविटी ये है स्टूडेंट्स, आपके सामने देखो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, मैंने आपके सामने देखिए यहाँ पे 2 बॉटल्स लिए हैं। ठीक है, एक बॉटल आपको दिख रहा होगा छोटे साइज का है, कैसा है स्टूडेंट्स, देखिए एक बॉटल मैंने जो आपके सामने लिया है वो छोटे से साइज का है, कुछ ऐसे आपको देखो दिख रहा है, और एक बॉटल जो है वो थोड़ा सा इससे बिगर है ना। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, देखिए इसमें पूरा का पूरा क्या है, छोटे वाले जो बॉटल है स्टूडेंट, इसमें मैंने वाटर को फिल करके रखा है। देखो आप इसमें देखिए वाटर फिल है, ये वाला बॉटल देखिए अभी पूरा खाली है। ठीक है, पूरा ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसमें है। So what I am going to do, I am going to pour this one water into this one bottle। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ से जो स्मॉल वाले जो बॉटल था इसमें देखिए पूरा का पूरा वाटर से फिल है, मैं क्या करने वाली हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसके वाटर को फिल करने वाली हूँ ये वाले बॉटल में। आइए फिल करके देखते हैं क्या करेंगे स्टूडेंट्स। देखो मैंने किया यहाँ पे ऐसे करके फिल। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स जब मैंने इसको फिल किया तो ये कहाँ तक फिल हुआ, देखो मैंने आपको बता रखा था कि ये तो पूरा टॉप तक फिल था, है ना, ये वाले में वाटर पूरा टॉप तक फिल था, बट ये वाले में जब मैंने पोर किया ना स्टूडेंट्स तो पता है आपको पूरा फिल तो नहीं हुआ, है ना। ओके, एक चीज मिस हो गई, जब यहाँ पे ना कैपेसिटी और वॉल्यूम मैंने वर्ड कह दिया था, तुरंत आप ये बात कह सकते थे कि स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम कैपेसिटी, कि क्या ये होते हैं टर्म्स। ठीक है, तो मैं भी इसको यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप समझ जाएगा, ये यहाँ पे मेरे से मिस हो गया। ठीक है, कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। उसके बाद आप यहाँ पे ये बात कह सकते हो कि इसको समझने के लिए ना हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका टॉपिक जल्दी ही निकल जाएगा, क्योंकि बाद में तो लिखने का सेंस नहीं बनता, इसलिए तो जब मैंने ये टर्म जानबूझ के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, कि उसकी मम्मा ने ऐसे बोला ताकि यहाँ से आप सीधे अपने टॉपिक पे आ जाओ और फिर आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट चलेगा। ठीक है, देखिए मेन होता है टॉपिक निकलवाना, आप जब टॉपिक निकलवा लोगे शुरू में कहानी बोल दोगे तो बेस्ट है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, क्या देखा आपने देखा कि जब यहाँ पे देखो मैंने ये वाला वाटर जब इसमें डाल दिया तो वो यहाँ तक फिल हुआ। तो आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, क्या मैंने इसमें इसका पूरा वाटर नहीं डाला क्या, आप बताओ मुझे। देखो मैंने ये वाली बॉटल ली, देखो मैंने इसका पूरा वाटर फिल किया, तो देखो इसमें आपको लग रहा था कि मैम इसमें तो बहुत ज्यादा वाटर है क्योंकि पूरा का पूरा वाटर फिल था, लेकिन आपको लग रहा है कि मैम ने इसमें यहाँ पे डाल दिया कम वाटर। क्या ऐसा मैंने किया क्या स्टूडेंट्स, नो, मैंने तो इसका पूरा वाटर डाला, लेकिन क्योंकि ये पूरा फिल नहीं हो पाया, तो इससे आपको स्टूडेंट समझ में क्या आया, इससे आपने ये देखा कि अभी भी इसमें स्पेस लेफ्ट है। क्यों लेफ्ट है स्टूडेंट, क्योंकि इसकी होल्डिंग पावर ज्यादा है। होल्डिंग पावर का मतलब आइए फिर से समझते हैं, मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने बोला क्योंकि ये जो बिग वाला बॉटल है इसकी होल्डिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब इसमें अभी और ज्यादा आप लिक्विड डाल सकते हो, और ज्यादा डाल सकते हो, उसमें अभी भी स्पेस है। तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, होल्डिंग पावर इसकी ज्यादा है, तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम ये बोलेंगे कि होल्डिंग पावर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैपेसिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको ही आप कहते हैं कैपेसिटी। ओ, तो इसी के बारे में यहाँ पे रानी के मम्मा ने बात किया था, अब हमें समझ में आया। इसका मतलब हमने क्या समझा कि ये वाला जो बॉटल था ये क्योंकि साइज में छोटा था तो इसकी कैपेसिटी कम थी, है ना। आपने खुद देखो एक्सपेरिमेंट करके आपने खुद ऑब्जर्व किया, अगर इसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती स्टूडेंट्स तो क्या होता, तो ये बॉटल आराम से पूरा फिल हो जाता, बट क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, इसकी होल्डिंग पावर ज्यादा थी, ये और ज्यादा लिक्विड अपने अंदर ले सकता था, इसीलिए देखिए अभी भी इसके अंदर स्पेस बचा है, जबकि यहाँ तक देखो फिल हुआ, यहाँ तक बचा है। तो अभी आपको थोड़ा समझ में आया। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी वेसल की जो होल्डिंग पावर होती है उसी को बोलते हैं कैपेसिटी, मतलब उसमें कितना सामान आ सकता है। मैंने क्या बोला, फिर से आपको ध्यान से सुनना है, मैंने बोला किसी वेसल में किसी भी चीज में, ठीक है, कितना सामान आ सकता है वो होती है उसकी होल्डिंग पावर, जिसे ही हम कहते हैं कैपेसिटी। क्या ओके, क्या कहते हैं, कैपेसिटी। लेकिन स्टूडेंट्स तो ये वॉल्यूम क्या था, जिसके बारे में रानी की मम्मा ने बात की थी, आइए समझते हैं वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स। वॉल्यूम एक होता है डिफरेंट टर्म, इसका मतलब क्या है समझते हैं। देखिए वॉल्यूम का सेंस क्या है कि कितना ज्यादा, लाइक
उसमें ना कितना मैटर कंटेन पहले से। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें अभी कितना लिक्विड है, तो जो लिक्विड स्टूडेंट्स प्रेजेंट है ना, जो भी यहाँ पे वाटर इसमें आपको बॉटल में दिख रहा है, आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि मैम इसमें इतना वाटर फिल है। तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वो होता है वॉल्यूम, कि उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है बॉटल में, है ना। मींस कितना वाटर इस बॉटल में प्रेजेंट है वो होता है उसका वॉल्यूम। जैसे कि अगर मैं अभी आपसे बात करूं, जैसे कि स्टूडेंट्स आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप कोई चीज मार्केट से, जैसे आप मान लीजिए आपने कोल्ड ड्रिंक लिया, आपने वाटर बॉटल खरीदा, कुछ भी आप अगर ऐसा लेते हो, तो आपने देखा होगा जितने भी स्टूडेंट्स लिक्विड आइटम रहते हैं उन सब के पीछे कभी आप ध्यान से पढ़ेगा तो उसमें जो उसको लिखा रहता है ना कि उसमें कितना क्वांटिटी प्रेजेंट है, वो हमेशा लीटर्स में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है स्टूडेंट्स? लीटर में लिखा रहता है ना, लीटर में, ml में, ऐसे लिखा रहता है। अभी आपको ज्यादा आइडिया नहीं होगा, बट आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आपने कभी ऑब्जर्व किए होंगे, या फिर आज आप सब लोग ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसके पीछे क्या लिखा रहता है? लीटर्स में लिखा रहता है ना। तो वैसे ही स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, तो ये जो बॉटल है, ये बॉटल था 1 लीटर का, मतलब इसकी कैपेसिटी थी 1 लीटर। मैं ऐसे लिख रही हूँ 1L, ठीक है। अभी बस आपको थोड़ा थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझना। और ये है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका हाफ लीटर। हाफ को मैंने कैसे लिख दिया? रुकिए, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, देखो ये है स्टूडेंट्स, ये है आपका, ऐसे मैं आपको बताती हूँ, ये है आपका 1 लीटर, इसमें स्पेस था, और इसमें था आपका हाफ लीटर स्पेस, ठीक है, हाफ लीटर। अब अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, हमने क्या देखा कि हमने इसका वाटर इसमें किया पोर, है ना। इसका मतलब इस बॉटल में वाटर कितना फिल है? इस बॉटल में वाटर फिल है हाफ लीटर। हमने इसका पानी इसमें डाल दिया, देखो मैंने आपके सामने किया, बट अभी भी इसमें इतना स्पेस लेफ्ट है। तो आप क्या बोलोगे? इसका मतलब इसी बॉटल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, बिग वाले बॉटल के बारे में, तो आप क्या मुझसे बोलोगे? आप बोलोगे मैम इसकी कैपेसिटी, मतलब इसकी होल्डिंग पावर, जितना ये अपने अंदर रख सकता है, वो क्या है? 1 लीटर। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि उसके पीछे मेंशन होगा, देखो आपको देखिएगा बॉटल के पीछे जो मेंशन होता है ना स्टूडेंट्स, वो उसकी कैपेसिटी मेंशन होती है, मतलब उसमें कितना सामान आ सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी बॉटल का क्या आप मुझे वॉल्यूम बता सकते हो, तो यस आप मुझे बताओगे। क्या बोलोगे? मैम लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है? हाफ लीटर। क्यों? क्योंकि इसमें जो अभी लिक्विड फिल है, जो इसमें अभी वाटर फिल है, वो पूरा नहीं फिल है, वो बस आधा फिल है ना, पूरा तो फिल नहीं है। तो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वाटर में, वो हो जाता है उसका वॉल्यूम, ठीक है। और जितना इसमें जगह है जो आप और डाल सकते हो, पूरे का पूरा जो इसमें स्पेस है, उसको कहा जाता है कैपेसिटी। सो आई होप स्टूडेंट्स अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा इसके बारे में, है ना। जैसे कि अभी मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले रही हूँ, बहुत ही इजी सा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया 1 लीटर हाफ लीटर, नो प्रॉब्लम, फिर मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे लिए 2 बॉटल्स, ठीक है। दोनों बॉटल्स के ना स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम साइज की बॉटल है, एकदम सेम साइज की, एकदम सेम, ठीक है। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने ये वाले बॉटल में ना यहाँ तक वाटर को देखो फिल किया है, ठीक है, और ये वाले में मैंने यहाँ तक वाटर फिल किया है। ओके, अब आप स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, अगर मैंने आपसे ये बोला कि दोनों बॉटल सेम है, ये है बॉटल 1, ये है बॉटल 2, तो आप मुझे बताओ जब दोनों बॉटल सेम है तो इन दोनों की कैपेसिटी क्या होगी? दोनों सेम होगी, कैपेसिटी मतलब होल्डिंग पावर। जब दोनों का साइज सेम है तो दोनों में बराबर वाटर आ सकता है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आ सकता है, इजीली आ सकता है ना। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे बोला इसमें इतना वाटर मैंने फिल किया है, इसमें मैंने इतना वाटर फिल किया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ये मैंने आपको क्या बताया? ये मैंने आपको बताया इसका वॉल्यूम, कि मैंने यहाँ तक वाटर फिल किया है और मैंने इसमें यहाँ तक वाटर फिल किया है। ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से वाले बॉटल की वॉल्यूम ज्यादा है, किसमें आपको दिख रहा है वॉल्यूम ज्यादा है, फर्स्ट वाले बॉटल में कि सेकंड वाले में, तो आप मुझे क्या बताओगे? वॉल्यूम मतलब कितना वाटर प्रेजेंट है इन द बॉटल, ठीक है, कितना आ सकता है नहीं, कितना प्रेजेंट है, अभी कितना प्रेजेंट है। तो कितना प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? यहाँ तक प्रेजेंट है, और देखो इसमें यहाँ तक प्रेजेंट है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें देखो, आप क्या करो ना, आप ऐसे हैंड से मेजर कर लो, देखो इसमें इतना वाटर, इसमें इतना वाटर, ओ देखो आपको तो हाथ अपनी फैलानी पड़ गई, आपको तो ऐसे करना पड़ गया। इसका मतलब इसमें वाटर ज्यादा है ना स्टूडेंट्स, इसमें वाटर ज्यादा है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? आप बताएंगे कि 1 वाले का वॉल्यूम ज्यादा है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं यही आपसे एक और क्वेश्चन करूं कि अगर स्टूडेंट्स आप मुझे बता दो कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, तो आप मुझे क्या बताओगे? एनी आइडिया? सोचिए, कैपेसिटी मतलब कितना पानी इसमें आ सकते हैं दोनों बॉटल्स में। मैंने आपको शुरू में बताया था दोनों इक्वल साइज के हैं, ये दोनों की यहाँ पे कैपेसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? इक्वल होगी। 1 will be equal to 2, दोनों वहां पे क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है यहाँ पे, ओके।
ये ग्रेटर और इक्वल टू साइन भी तो इन्हें नहीं पता होगा, यस, तो इसका भी ध्यान रखना होगा आपको। आप क्या बोलेंगे कि वन वाला जो है ना उसका जो वॉल्यूम जो है वो बिगर है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला जब बॉटल है उसका वॉल्यूम बिगर है एज कम्पेयर टू सेकेंड वाला बॉटल। देन आपने देखा यहाँ पे कि जो यहाँ पे कैपेसिटी है वो दोनों बॉटल्स की इक्वल है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो था वॉल्यूम कैपेसिटी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, जब तक आपको वॉल्यूम कैपेसिटी टॉपिक पढ़ाना है लीटर के बारे में, ये सब सारे वर्ड्स तो मुँह से निकल ही आएंगे, और क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो उन्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया नहीं होता है, बट क्योंकि आप उन्हें इतना तो आइडिया कराना होगा, ठीक है, एक्टिविटी की हेल्प से ये सब चीज़ें होती है कि हम उन्हें सिखाते हैं कि आप बॉटल्स के पीछे रेट देखिए, है ना, तभी उन्हें कॉस्ट देखना आता है। आपको याद होगा मैंने जब आपको मनी वाला चैप्टर पढ़ाया था क्लास सेकंड में, तब मैंने बताया था कि बच्चों को पीछे पीछे उनके प्राइस देखना सिखाइए, किस ऑब्जेक्ट के पीछे कितना प्राइस होता है। ऐसे ही क्वांटिटी भी सिखाई जाती है कि लिक्विड्स को लीटर में मेजर करते हैं, मिलीलीटर में। अभी ज़्यादा तो बच्चों को नहीं पता होता है, बट थोड़ा मोड़ा आइडिया होता है। तो अगर आपको ये लगा हो कि हाँ थोड़ा हाई फाई चला गया, तो आप ये वाली बातों को यूज़ कर सकते हो कि ये इतना टिपिकल नहीं है। ओके, सो आई होप आपको डिफरेंस प्रॉपर समझ में आएगा कैसे आप इसको पढ़ा सकते हो। मुझे ये लगा बेस्ट वे, बाकी आपको कुछ आइडिया लगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसलिए मैंने टेलीग्राम पे भी एक चैनल बना दिया है जहाँ पे काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, आप भी आराम से ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी टैब में ना मैंने वहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया, अगर आपने देखा होगा तो आप इजिली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, सो यू कैन आस्क देयर। ओके, और आप नए अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हो। ये मुझे यूट्यूब में ही किसी ने सजेशन दिया कि मैम एक टेलीग्राम का ग्रुप बना देंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, तो मुझे भी आइडिया अच्छा लगा। सो क्यों ना आप खुद के सबके फ्रेंड्स की हेल्प करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, और आप भी नई नई चीज़ें सीखोगे जैसे मैं आपसे सीखती हूँ, है ना। काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी शेयर किए कि मैम इसको ऐसे भी तो पढ़ा सकते हैं, तो अच्छा लगता है ना। ऐसे आप सब अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर कीजिए करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।